Dear students, very great afternoon. How are you? Dear students, today we are going to discuss a very important problem from NCERT back exercise, and lesson name is current electricity, and this problem is based on the Kirchhoff's law. So प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे एंड वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बेटा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर. दिस इज द प्रॉब्लम 3.9 that is given in the NCERT back exercise. So let's see. क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क. ये नेटवर्क आपके पास दे रखा है, आपको हर एक ब्रांच में क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द फिगर. तो लेट्स सी, दिस इज द बैटरी एंड दीज आर द रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड हियर. करंट आपको पता है कैसे फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है. तो करंट आपका फ्लो करेगा यहां से, सपोज दिस इज द करंट आई फ्लोइंग, यहां जाके करंट दिस इज सपोज I1 एंड दिस इज I2, यहां जाके करंट दिस इज सपोज I3. ठीक है बेटा. तो यहां देखो I2 और ऊपर से I3, तो ये सारा में हो जाएगा आपका I2 प्लस I3. ठीक है. और यहां देखो I1 I3 यहां चला गया, बचा गया यहां पे I1 माइनस I3. तो ये जो करंट हमारे पास I था, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ठीक है. तो यहां पे हमारे पास कौन सा करंट आ जाएगा, दिस इज अगेन I1 प्लस I2. कैसे? क्योंकि देखो यहां से करंट क्या आया, I1 माइनस I3, दिस इज I1 माइनस I3. यहां से करंट क्या गया था, I2 प्लस I3. ये कैंसिल हो गया बेटा आपके पास, एंड वी आर लेफ्ट विद I1 प्लस I2. तो यहां भी करंट आपका क्या जाएगा, I1 प्लस I2. यहां भी आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज गिवन एज algebraic sum of change in voltages is equal to 0. This is the Kirchhoff second law. And what is first law? Algebraic sum of current meeting at a point in electrical circuit is always 0. So यहाँ पे हमें बेसिकली मोस्टली Kirchhoff second law का यूज करना है, एंड Kirchhoff second law is also known as the loop rule. हम उसको लूप रूल बोलते हैं. तो लूप देखें बेटा कौन कौन सी बन रही है. यहाँ देखो आप लूप, सबसे पहले इन लूप EABCE कौन सी लूप हमने लेनी है, इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इन लूप कौन सी लूप ले ली बेटा हमने, लेट्स सी EABCE. तो लूप हमने कौन सी ले ली, यहां से EABCE. तो ये लूप हमने ले ली. कन्वेंशन हम क्या लेके चलेंगे, करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. तो लेट्स सी बेटा यहां से, एंड व्हाट इज Kirchhoff सेकंड लॉ. इट स्टेट्स दैट in any closed part of electrical circuit, algebraic sum of EMFs is equal to sum of product of resistances and current flowing across
देन, तो आपको यहाँ पे किसका प्रोडक्ट लेना है? हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है करंट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि I इंटू आर इज इक्वल टू वोल्टेज ना। और यहाँ पे जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, इनका हमने यूज करना है। तो देखो बेटा, यहाँ से लूप ले ली हमने E A B C E। सो लेट्स सी 10 R आ गया और ये I आ गया, तो क्या जाएगा आपके पास? 10 I1 प्लस I2 प्लस 10 I1, क्योंकि जो क्लॉकवाइज में है करंट वो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो 10 I1 प्लस I2 प्लस 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस I3 यहां से आ गया। और देखो ये बड़े वाला टर्मिनल, ये स्मॉल, तो स्मॉल आया है तो नेगेटिव लोगे आप, -10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये बड़े वाला आता पहले तो पॉजिटिव थे, स्मॉल वाला आ रहा है तो नेगेटिव ले लिया आपने। ठीक है, तो लूप हमने ले ली यहां से E A B C E। तो यहां से बेटा 10 I1 प्लस I2 प्लस 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस I3 एंड माइनस 10 इक्वल्स टू 0। I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर, ये सारी वोल्टेज हैं और 10 ये यहाँ पे वोल्टेज है। तो हम इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा? 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I1 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। I1 यहाँ पे 10 I1 प्लस 10 I1 20 I1 प्लस 5 25 I1 आफ्टर देन प्लस 10 I2 minus 5 I3, this is equal to 10 I1 plus 5 I 25 I1 plus 10 I2 minus 5 I3 equals to 10। तो यहाँ से बेटा 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन आ जाएंगे, कितना? 5 I1 plus 2 I2 minus I3 equals to 10। It can be written as 5 I1 plus 2 I2 minus I3 equals to 10/5 2। तो 5 I1 plus 2 I2 minus I3 is equal to 2 and this is our equation number 1। क्लियर? तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसको बेटा यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज 5 I1 प्लस 2 I2 माइनस I3 इक्वल टू 2। दिस इज नंबर 1। 5 I1 प्लस 2 I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब हमें लूप लेनी है इन लूप A B D A। सेकंड वाली कौन सी? इन लूप A B D A। लेट्स सी इन लूप A B D A क्या बन जाएगा यहां से? 10 I1 प्लस 5 I3 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। कौन सी लूप ले लिया आपने? इन लूप A B D A। A B D A में 10 I1 प्लस 5 I3 माइनस 5 I2
क्योंकि क्लॉकवाइज जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेनी है और एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास 10i1 प्लस 5i3 इक्वल्स टू 5i2। तो 5 यहां से फिर से कॉमन ले लो आप, 5 2i1 प्लस i3 इक्वल्स टू 5i2, ये 5 और ये कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद i2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ से 2i1 प्लस i3 एंड दिस इज नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाई, 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिए, 2i1 प्लस i3, 5 से 5 कैंसिल, i2 इज इक्वल टू 2i1 प्लस i3। अब एक लूप हम और ले सकते हैं, इन लूप BCDB, इन लूप BCDB बनाओ आप यहां से, क्या बन जाएगा 5 i1 माइनस i3, इसको मैं ना आगे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी इक्वेशन लंबी जाएगी। इसको रेज कर दूं मैं यहां से, next we have to take the loop BCDB, in loop BCDB देखो बेटा क्या बनेगा 5 i1 माइनस i3 क्लॉकवाइज में है, ये एंटी में माइनस 10 i2 प्लस i3 माइनस 10 i2 प्लस i3 माइनस 5 i3 इज इक्वल टू 0 एंड वी आर लेफ्ट विद 5 i1 माइनस 5 i3 10 i2 माइनस 10 i3 माइनस 5 i3। so let's see from here 5 i1 माइनस 10 i2 5 i3 10 i3 5 i3 माइनस 20 i3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास 5 i1 इज इक्वल टू 10 i2 प्लस 20 i3। 5 i1 10 यहाँ से कॉमन, i2 प्लस 2 i3, सो यहाँ से वी आर लेफ्ट विद i1 इज इक्वल टू 10 by 5, i2 प्लस 2 i3, 5 2 10, i1 इक्वल्स टू 2 i2 प्लस 2 i3। यू कैन सी फ्रॉम हियर तो I1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहां से, I1 इक्वल्स टू 2, थोड़ी सी मिस्टेक, 2i2 प्लस 2i3, क्योंकि बेटा देखो यहां से हमारे पास क्या था, ये मैं पहली तरफ ले गया तो 10i2 प्लस 20i3, 10 कॉमन आ गया यहां से, i2 प्लस 2i3, 5 2 10, 2i2 तो आपके यहाँ पे आ गया i2 प्लस 2i3। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हैं वैसे, थोड़ा और कर लो, क्या बन जाएगा बेटा ये i1 इक्वल्स टू 2i2 प्लस 4i3।
4i3, दिस इज नंबर थर्ड। ठीक है, अब इस नंबर थर्ड में इस नंबर 2 की वैल्यू पुट करें। ये किसकी वैल्यू है? i2 की। इस i2 की वैल्यू को यहां से उठाएं और यहां पुट करें। बट वी गॉट i1 इक्वल्स टू 2, what is the value of i2? This is 2i1 plus i3 plus 4i3. So i1 equals to, this is 4i1 plus 2i3 प्लस 4i3। यहाँ से अपने पास आएगा i1 इक्वल्स टू 4i1 प्लस 6i3। सो बट वी आर लेफ्ट विद फ्रॉम हेयर। एक बार आप एक काम करो, जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख लो आप, i2 इक्वल्स टू, क्योंकि बेटा कि सबकी जरूरत पड़ेगी, 2i1 प्लस i3, दिस इज नंबर 2 and this was number third, i1 equals to 2i2 plus 4i3, this is number third। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी हैं। तो यहां से ये i1 आपके इधर आ गया, i1 minus 4i1 equals to 6i3 and we are left with minus 3i1 6i3। सो यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? i1 equals to minus 2i3। i1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? minus 2i3। तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख दी। i1 की वैल्यू मेरे पास आ गई minus 2i3, दिस इज नंबर 4। ठीक है, इसको रेज कर दूं मैं सबको। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बेटा, बट मुश्किल नहीं है। अब आपके पास ये किसकी वैल्यू आई है? i1 की। इस i1 की वैल्यू को आप यहां से उठाएं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुटिंग 4 इन 2 बी गेट, पुटिंग 4 इन 2 बी गेट। 4 क्या है? i1 इक्वल्स टू माइनस 2i3, दिस इज नंबर 4, और 2 क्या है आपकी? i2 इक्वल्स टू 2i1 प्लस i3। करो वैल्यू पुट बेटा। i2 इक्वल्स टू 2, i1 क्या है? माइनस 2i3, माइनस 2i3 प्लस i3। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4i3 प्लस i3। तो अब आप क्या करें, यहां से ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं, i1 i2 की वैल्यूज को यहां से उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। नाउ पुटिंग i1 and i2, now putting i1 and i2 in equation, putting i1 and i2 in equation first, इसको ऐसे लिख लें आप, putting i1 and i2 from 4 and 5, from 4 and 5 किसमें पुट करनी है? इन इक्वेशन 1।
क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू को उठाओ 4 और 5 में से, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। लेट्स सी क्या बनेगी, देखिए जरा एक बार फिल करके यहां से। फ्रॉम 1 क्या है 1, 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 2। इट वाज द नंबर 1। अब फ्रॉम 4 एंड 5 I1 क्या है, माइनस 2I3, इट वाज द 4 एंड I2 क्या था आपके पास, माइनस 3I3, दिस वाज 5। ये वैल्यू यहाँ पुट करो। सो बिकम्स 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, माइनस 2I3, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, माइनस 3I3, माइनस I3 इक्वल्स टू 2, माइनस 10I3, माइनस 6I3, माइनस I3 इक्वल्स टू 2। 5 2 10, 3 2 6, तो माइनस 17 आ गया बेटा ये, माइनस 17I3 इक्वल्स टू 2। I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस 2/17 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2/17 एम्पियर। एक सेकेंड बेटा मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसको। I3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है माइनस 2/17 एम्पियर। अब क्वेश्चन हमारा हो चुका है मोस्टली। I3 की वैल्यू है माइनस 2/17, सो फ्रॉम 4 I1 क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू माइनस 2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, माइनस 2/17, माइनस 2/17 कितना आ गया ये, दिस इज 4/17 एम्पियर। सिमिलरली फ्रॉम 5 I2 कितना आ गया बेटा, माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, माइनस 2/17 कितना आ गया यहाँ से, 6/17 एम्पियर। सो I1 माइनस 2 I3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से। ऐसे ही I2 माइनस 3 I3 की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। सो ये वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/17 एम्पियर। I2 की अभी I2 बेटा हमारे पास आ गया 6/17 एम्पियर। ओके, अब आपको करना है यहां से I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, 4/17 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, माइनस 2/17, इट बिकम्स एज 4/17 प्लस 2/17, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2/17 इक्वल्स टू 6/17 एम्पियर। क्लियर? आफ्टर देन I2 प्लस I3, what is the value of I2, you can see 6/17 plus what is the value of I3, minus 2/17, 6 minus 2/17, 4/17 एम्पियर। आफ्टर देन I1 माइनस I3 आ चुका है, I2 प्लस I3 आ चुका है, वी आर लेफ्ट हमारे पास I1 प्लस I2, ये निकालना है I1 प्लस I2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, 4/17
17, what is the value of I2? 6y 17, 4 plus 6y 17, this is equal to 10y 17 एम्पियर। तो अब यहाँ से इसको भी लिख लो आप, I1 माइनस I3 कितना आया, दिस इज 6y 17 एम्पियर। I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 4y 17 एम्पियर। I1 प्लस I2, टेन वाई 17 एम्पियर। I1 माइनस I3 किया, I2 प्लस I3 किया, I1 प्लस I2 किया, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द वैल्यू। I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की निकाल ली, I3 की आ गई, I1 माइनस I3 आ गया, I2 प्लस I3 आ गया, I1 प्लस I2 आ गया। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच हियर, यू कैन सी I1 ये रहा I1, I2 ये रहा I2, I3 ये रहा I3, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I1 प्लस I2, ये रहा आपका, ये आ गया। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन था, देख लिया आपने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।